शुरू करते हैं। आज हमारा जो मेजर सब्जेक्ट है, कितने मेजर सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में? 3 पढ़ने हैं, जिसमें पहला है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है बिजनेस कम्युनिकेशन और तीसरा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्टकट में इसे बीओ कहते हैं। तो बिजनेस के बारे में तो आप जानते ही हो, बताना तो मुझे पड़ेगा नहीं, क्योंकि जब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा था वहाँ भी समझाया, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा रहा था वहाँ भी समझाया, ऑर्गेनाइजेशन में समझाने वाला नहीं हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में इसे क्या कहते हैं? संगठन। क्या होता है? थोड़ा जोर से बोलो, मेरा आवाज़ वहाँ पहुँच रहा है कि नहीं? तुम्हें सुनाई दे रहा है बाबू मेरा आवाज़? दे रहा ना? वॉल्यूम बढ़ा ले। बच्चे का जान लोगे क्या? देखो यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास, स्टैटिक्स का है, कम्युनिकेशन का है, ऑर्गेनाइजेशन का है। आज पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा। पहले मेरा जो वीडियो हम भेजेंगे कि जिसमें समझाएं हैं कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, वो वीडियो देख लोगे, फिर अपना पीडीएफ अपना मोबाइल में चाहे कॉपी में कहीं भी सेव कर लोगे, भविष्य में काम आएगा। भविष्य में क्या, 1 महीने बाद काम आएगा, ठीक है? देख लोगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है बताओ मतीम? हाँ तुम्हें बताओ। नहीं तुम बैठो, तुम बताओ। एकत्रित करना, वेरी गुड। और ठीक है, बहुत अच्छा, बैठो। और कोई बताओ। ठीक है, तुम बताओ ईसा। नहीं आता है? सुमन? ऑपरेशन करके आ रही है किसी का? ड्रेस कोड से लग रहा था। क्या करी बताओ। जैसे हमारा बॉडी है ना, हाथ है, पैर है, आँख है, कान है, नाक है, सब कुछ है। अब ये जब आपस में मिलते हैं, वर्क करते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं, हमारा बॉडी का फंक्शन वर्क करता है। उसी प्रकार अगर मेरे दोनों हाथ नहीं रहेंगे तो क्या मैं आपको पढ़ा पाऊँगा, लिख पाऊँगा? कुछ नहीं लिख पाऊँगा। पैर नहीं रहेगा, चल पाऊँगा? नहीं। आँख नहीं रहेगा, देख पाऊँगा? नहीं। कान रहेगा, नहीं रहेगा, सुन पाऊँगा क्या? नहीं। तो सबका कुछ ना कुछ काम रहता है, सबका अपना महत्व है, उपयोगिता है, कुछ ना कुछ वो हमारे लिए ज़रूरी है ही। उसी प्रकार अगर कोई कंपनी है, कोई व्यवसाय है, तो एक आदमी तो इस कंपनी को चलाएगा नहीं। इसको चलाने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। सपोज मानते हैं 5 आदमी से मिलके चला रहे हैं। कितने आदमी? 5 आदमी मिलके चला रहे हैं। नौतनों में सिटी कार्ट है ना, और स्मार्ट पॉइंट भी है, पतंजलि स्टोर भी है, और कोई स्टोर बताओ। एक नॉर्मल जो ठेले पे मोमो बेचते हैं, वहाँ भी कम से कम 2 आदमी चाहिए ही चाहिए, अकेला वो कर ही नहीं पाएगा। सपोज इस बिजनेस में कितने लोग काम कर रहे हैं? 8 लोग काम कर रहे हैं। सबका काम अलग अलग है। सपोज ये एक उदाहरण लेते हैं, हमारा कॉलेज है, इस कॉलेज में 8 स्टाफ हैं। इसमें से हम क्या पढ़ा रहे हैं? कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, कोई हिंदी पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई संस्कृत पढ़ा रहा है, कोई भूगोल पढ़ा रहा है, कोई इतिहास, कोई प्रिंसिपल है, कोई चपरासी है ना? ये सभी लोग मिलके तो इस कॉलेज को चला रहे हैं। सबका अलग अलग काम है, सभी मिलके काम कर रहे हैं, तभी ये विद्यालय रन कर रहा है ना। अगर मैं अकेला इसको चलाना चाहूँ, क्या चला पाऊँगा? नहीं। प्रिंसिपल अकेले चलाना चाहेंगे, चला पाएंगे? नहीं। चपरासी अकेले चलाना चाहेगा, चला पाएगा? नहीं। सब जब मिल के काम करेंगे तभी ये कंपनी आगे बढ़ेगा, न तो चल नहीं पाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसको मान लेते हैं कोई कंपनी। कौन सा कंपनी मानते हैं? डाबर कंपनी मान लेते हैं। डाबर कंपनी का नाम सुने हो? डाबर च्यवनप्राश, और अभी टूथपेस्ट आता है, स्ट्रॉबेरी, हाँ च्यवनप्राश आता है। तो इस कंपनी में
बहुत सारे आदमी मिल के काम करेंगे, तो किसी काम रहेगा सुपरवाइजरी का, किसी काम रहेगा अकाउंटेंट का, किसी काम रहेगा हिसाब किताब मेंटेन करने का, किसी काम रहेगा रॉ मटेरियल मंगाने का, तो सबका अलग अलग काम रहेगा। ये सभी लोग मिल के काम करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? संगठन कहलाते हैं, संगठित कहलाएंगे। संगठित मतलब एक साथ मिल के इस बिजनेस में काम कर रहे हैं और इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, संगठन कहते हैं। ठीक, जब यह देखो संगठन आपके घर में भी है कि नहीं? घर में क्या अकेले रहते हो? नहीं, मम्मी रहते हैं, पापा रहते हैं, भाई भौजाई सब लोग रहते ही रहते हैं रहते हैं ना, तो सभी लोग मिल के काम करते हैं। सबका काम अलग अलग है, झाड़ू लगाना किसी और काम, बर्तन मांजना किसी और काम, बाहर का सामान खरीद के लाना किसी और काम, गैस सिलेंडर ढो के नीचे ले जाना ऊपर लाना किसी और का काम, बाहर से पैसा कमा के लाना किसी और का काम। सबका अलग अलग काम है ना, लेकिन सभी लोग मिल के आपके घर में रहते हैं, आपके घर को चलाते हैं, आपका तरक्की करते हैं, मतलब घर को आगे बढ़ाते हैं। वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ही तो है, संगठन है। दो या दो सभी लोग मिल के तो काम कर रहे हैं। जब वही प्रक्रिया किसी कंपनी किसी बिजनेस में जब रन करता है तो उसी को क्या कहते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। 25 में 23 हम दे ही देंगे, जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। लेकिन जो 75 नंबर है, 75 में 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा। कोई भी सवाल नहीं आएगा, सिंपल कुछ प्रश्न दे देंगे और उसका आंसर आपको लिखने रहेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, कम्युनिकेशन से भी आसान ये है। लेकिन उदाहरण जब समझ में आएगा तब लिख पाओगे। जैसे मैंने आपका घर का एग्जाम्पल दिया, कॉलेज का एग्जाम्पल दिया, तब वहाँ पे संगठन या ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। वही जब सिस्टम आप किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में, किसी व्यवसाय में लगाओगे तो क्या कहलाएगा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, तो कोई पूछेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है या संगठन क्या है, तो क्या कहोगे? देखो यहाँ पे एक विद्वान व्यक्ति हैं L.H. हैने, क्या नाम है? ये क्या कह रहे हैं? किसी समान उद्देश्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, देखो कोई भी काम करते हो उसके पीछे रीज़न होता है, कारण होता है। कहीं भी जाते हो, मार्केट जाते हो, मोबाइल चलाते हो, कुछ ना कुछ रीज़न, उद्देश्य ज़रूर ही रहेगा। उसी प्रकार जो हम संगठन बना रहे हैं, 8 आदमी का जो समूह बनाए हैं, कुछ मेरा उद्देश्य होगा ना, कोई मेरा काम होगा, तभी तो हम इन सभी को इकट्ठा किए हैं। ये तो क्या मतलब है इकट्ठा करना? कोई मतलब नहीं है। वही लिखा है, किसी समान उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का। यहाँ पे कितने अंग हैं? और हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स अंग हैं। तो विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण मतलब क्या? मिलाना, मतलब सहयोग के भावना से, एक दूसरे का हेल्प करके, सहयोग के भावना से जो आपस में मिल के काम करते हैं, वही क्या कहलाएगा? संगठन कहलाएगा। हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? L.H. हैने क्या कह रहे हैं? किसी समान उद्देश्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उसके बाद विशिष्ट अंगों का, यही मेरे अंग है, का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। क्लियर? याद रहेगा ना? देखो, जब प्रोडक्शन हम करते हैं या उत्पादन करते हैं, उत्पादन के कितने तत्व होते हैं? एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन। कितने होते हैं? कोई भी सामान बनाओगे, चाहे आपका किताब छापा हो, चाहे कुछ भी खा रहे हो, डोसा खा रहे हो, छोला भटूरा खा रहे हो, मोमो खा रहे हो, कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, सब की सीधी बात, तो 5 तत्व मिलकर ही उस वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं। पहला क्या है? बताइए। पढ़े नहीं हो क्या घर पे? नहीं पढ़े हो? क्यों नहीं पढ़े हो? अब बहाना भी नहीं चलेगा। हम मैसेज भी टाइप करके भेज दिए थे, मेरा काम ख़त्म तुम्हारा काम शुरू, उसके बावजूद नहीं पढ़ रहे हो। अच्छा, कितने लोग पढ़े? ज़रा हाथ स्टैंड करो तो।
हे भगवान, तुम पढ़ी हो, वेरी गुड। और ये तो इसी में दिया हुआ है, सेकंड पेज है, पेज नंबर 2, उत्पादन के विभिन्न साधन। अब मिल गया तो है, इधर लाओ, मोबाइल लाओ, लिखा रहो। बुक में भी अलाउ दिखाएं। देखो यहाँ पे है, तो सर ऐसे ही ना करके दिया है लाइन वाइज। देखो उत्पादन के विभिन्न साधन है, जिसमें पहला मेरा क्या है, भूमि। क्या है? भूमि। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? लैंड। वेरी गुड। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। एक और है, अगर कहीं आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम तो घसड़ दो पकड़ के, ऐसे कोई समझ नहीं पाएगा क्या लिखे हो। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, एक और कुछ है मैं भूल रहा हूँ। क्या? नहीं, क्या? जो पांचवा एलिमेंट है, जो पांचवा साधन है, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। कहाँ से करोगे आप जानो। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में, प्रोडक्शन करने में जो साधन लगते हैं वो कितने हैं? 5 हैं। पहला क्या है? मतलब ज़मीन। मोमो बनाएंगे हवा में बैठ के बनाएंगे क्या? ज़मीन बैठ के बनाएंगे ना। कोई भी बिजनेस, कोई भी उद्योग धंधे कहाँ स्थापित होते हैं? ज़मीन पर ही तो होते हैं। तो बिना ज़मीन का आप बिजनेस या प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। दूसरा क्या है? लेबर। बिजनेस करने के लिए ज़मीन है, लेकिन काम करने के लिए वर्कर है ही नहीं। वस्तु का प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा, तो लेबर भी चाहिए। तीसरा क्या है? कैपिटल, पूंजी। आपके पास सब कुछ है लेकिन पैसा है ही नहीं। आइडिया है, ज़मीन है, सब कुछ है, लेकिन कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्यमी। उद्यमी का मतलब जो बिजनेस को शुरू कर रहा है। अगर मैं एक चाय का दुकान खोलने के लिए स्टार्टिंग करूँ तो मैं उद्यमी कहलाऊँगा। साहस, हिम्मत। साहस का मतलब जोखिम लेने की क्षमता। जोखिम लेने की क्षमता। हम कोई काम करते हैं तो उससे फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदा तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन नुकसान लेना कोई नहीं चाहता है। तो आपके अंदर वो कैपेसिटी होना चाहिए कि अगर हम 10,000 रुपया किसी बिजनेस में लगा रहे हैं, कोई दुकान खोल रहे हैं, चलेगा तो वेरी गुड, नहीं चलेगा, अगर मेरा वो 10,000 रुपया डूब गया तो मेरे ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यह हिम्मत होना चाहिए आपके अंदर। जब तक ये हिम्मत नहीं रहेगा आप कोई बिजनेस शुरू कर ही नहीं पाओगे। 4 मैंने बताया ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और एक 5वां आपको स्वयं पता लगाना है। हिंदी में इसे कहेंगे भूमि कहेंगे, श्रम कहेंगे, पूंजी कहेंगे। पूंजी कहेंगे, इसे साहस कहेंगे। एक और है, वो आपको फाइंड आउट करके मुझे बताने हैं। बता दोगे ना? मैसेज कर दोगे व्हाट्सएप पे, सर ये होता है, भूलोगे नहीं। तो संगठन क्या होता है? कोई बताए खड़ा होके? वंशिका बताओ, संगठन क्या होता है? जरा फिर से बोलो। तुम बताओ दर्शन, बैठो। बोलो संगठन। जैसे सर अगर हम लोग को मतलब कोई भी काम करना हो तो उसके लिए सबसे पहले हमको ग्रुप बनाना है। मतलब जैसे हम लोग को कोई बिजनेस करना हो तो मतलब बिना ग्रुप बनाए बिजनेस आगे बढ़ नहीं सकता है। तो मतलब उसी ग्रुप बनाने की कोशिश। ठीक है, बैठो। साहस क्या होता है? तुम बताओ बाबू।
साहस क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप चौथे नंबर पे है। जो बोलोगे रिकॉर्ड होगा, बोलो। नहीं पता? साहस क्या होता है? जोखिम उठाना। क्या होता है जोखिम उठाना? रिस्क लेना, किसी का कर रहे हो उसमें लाभ आने दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। तुम बताओ बाबू। सर जैसे कि हम कोई बिजनेस करना है तो उसमें हमको फिक्स करना हो कि हम इतने बिजनेस में मतलब इतना लॉस ले सकते हैं, किसी को मतलब उतना लॉस होगा तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला आपके ऊपर नहीं है, हिम्मत चाहिए। ठीक है, क्या कह रहे थे? वही वाला दूसरा पूछ लें। एल.एच. हैने ने क्या कहा था, वही बता दो। एल.एच. हैने जो विद्वान थे ऑर्गेनाइजेशन के, इन्होंने क्या कहा था, वही बताओ। किसी समान उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। याद रहेगा ना बाबू? ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया ना? अब बिजनेस पहले से ही जानते हो तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, डेफिनेशन ये सब लिख लोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है। प्रोडक्शन के कितने एलिमेंट होते हैं ये मैंने आपको बताया, इसको लिख लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्यों? अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य, हम संगठन बनाएंगे, इन सबको इकट्ठा किए हैं ना, क्यों किए हैं? क्या मेरा काम है, क्यों किए हैं? सहायता करना, ठीक है, कंपनी को चलाने के लिए, प्रॉफिट, और वेरी गुड, जोर से बोलो। मुझे क्या तो सर वॉल्यूम बढ़ाइए, तुम्हारा वॉल्यूम इतना डाउन है, जोर से बोलो। मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट करने के लिए संगठन हम करते हैं। ठीक है, लपेट सपेट के बोले चलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो, पहले नंबर बोलना सीखो। जब तक बोलना सीखो, क्लास में क्या है यार, हम चुपचाप खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, तुम लोग चुपचाप सुन रहे हो तो मज़ा नहीं आता क्लास में। जब उधर से, जैसे जब छोटे से जब हम थे तो टीवी में महाभारत देखते थे, तो इधर से तीर चलता था, उधर से तीर चल रहा था, दोनों में धड़ाम धड़ाम होता, अच्छा लगता देखने में। तो ऐसा यहाँ नहीं हो रहा, हम ही तीर मार रहे हैं, तुम लोग घायल हो जा रहे हो। उधर से तीर चलाओ तब ना कुछ। हाँ बताओ, सहायता किस प्रकार की सहायता पहुँचाएगा? जैसे सर मान लीजिए प्रबंधक है, जैसे संगठन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उनका काम होता है कि वो काम कर रहे हैं उसको बताएं प्रबंधक को कि हमने इसे ऐसे किया तो ताकि लोग आगे काम कर सकें। वेरी गुड। पहला नंबर क्या हुआ? प्रबंधक को सहायता पहुंचाना। प्रबंधक कौन होता है? जो बिजनेस और बिजनेस में जो 8 लोग हैं, जरूरी नहीं कि 8 ही लोग हैं, और भी कई सारे होते हैं, इन्हें व्यवस्था पहुंचाएगा, देख रेख करेगा, इनकी ज़रूरत को पूरा करेगा, वो क्या कहलाएगा? प्रबंधक कहलाएगा। तो इस प्रबंधक को यह संगठन जो है हेल्प करेगा, सहायता पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस को क्या करना है? आगे बढ़ाना है। बिजनेस का मालिक कौन है? ये लोग क्यों इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे? इनका क्या फ़ायदा होने वाला है? सैलरी मिलेगा। अगर कंपनी आगे बढ़ रहा है, कंपनी में प्रॉफिट होगा तो इनका सैलरी भी बढ़ेगा, सैलरी भी ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? तो एक्चुअल में ये जो 8 लोग बंदे हैं, ये अपना फ़ायदा देख रहे हैं इनडायरेक्ट रूप में, कि कंपनी का फ़ायदा होगा तो मेरा फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो है, ये देख रहा अपना फ़ायदा, कि मेरा फ़ायदा होगा तब कंपनी का फ़ायदा होगा, कंपनी का फ़ायदा होगा तो इनका फ़ायदा होगा, इनका फ़ायदा होगा, इनके बाल बच्चे बीवी का फ़ायदा होगा। आखिर ये सब काम क्यों करेंगे? अपने परिवार के जीवन के या ज़रूरत की जो सामान है उसको पूर्ति के लिए ना। हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? अपने परिवार को चलाने के लिए। जब मेरी ज़रूरत पूरा होगी तो उनकी भी ज़रूरत पूरा होगी। तो सभी एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप क्यों पढ़ रहे हो? क्यों मेहनत कर रहे हो? क्या ज़रूरत है?
मेन चीज़ है पैसा। अच्छा पढ़ोगे, अच्छा लिखोगे, अच्छा नंबर आएगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा जगह शादी हो जाएगा उसके बाद फिर सारा चीज़ बुरा होने के लिए तैयार रहो शादी के बाद। तो उद्देश्य पहला क्या बताए थे? प्रबंधक को सहायता पहुंचाता है, वेरी गुड। दूसरा है मैक्सिमम बेटर प्रोडक्शन ऑन मिनिमम कॉस्ट। कहने का मतलब है कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। ये संगठन के वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। अगर एक आदमी को कह दें कि 50 आदमी का खाना बना के तैयार करो, दिन भर लगा देगा वह। लेकिन 10 आदमी को कह दें तुम 1000 आदमी का खाना बना के तैयार करो, मात्र 3, 4, 5 घंटे बना के तैयार कर देंगे, क्योंकि संगठन हो गया उस तरीके से, मिल के काम कर रहे हैं। जब मिल के काम करेंगे तो वहाँ पे लागत अपने आप कम लगेगा। जब लागत कम लगेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा तो उसका बिक्री भी ज़्यादा होगा, बिक्री ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कंपनी में तरक्की होगा, कंपनी में तरक्की होगा, इनका सैलरी बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगा तो फिर आपको पता ही क्या होगा आगे। सब एक दूसरे से क्या है? इंटरलिंक हैं। तीसरा क्या है? कर्मचारियों में सहयोग बना रहे। अब 8 लोग हैं, इनमें हेल्पफुलनेस होना जरूरी है। एक दूसरे का सहयोग करें, कोऑर्डिनेशन। अगर मान लीजिए काम करने में कमज़ोर है या तेज़ है तो यह इसका हेल्प करेगा। ऐसा नहीं किसी को बना देखेगा इसको छोड़ देगा, ऐसा नहीं किया जाता है, तब वहाँ पे संगठन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ही लोग हो तो सबका मेंटल एबिलिटी अलग अलग है। अब मुझे ऐसा पढ़ाना है कि लो लेवल का मेंटल भी समझ ले, हाई लेवल मेंटल वाला भी समझ ले, तो मैं क्या कर रहा हूँ? समन्वय कर रहा हूँ, तालमेल बैठा रहा हूँ सभी में, कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो तीसरा यही है, कर्मचारियों में क्या बना रहे? सहयोग बना रहे। लास्ट जो हमारा उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य है, सोशल ऑब्जेक्टिव। ये सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? सर, क्योंकि जो भी हम लोग को रॉ मटेरियल्स मिलते हैं ठीक है प्रोडक्शन के लिए, वो सब हम सोसाइटी से ही लेते हैं। तो ये कंपनी का ये मतलब वो कर्तव्य बनता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। तो जैसे पोल्यूशन कम कर दे, और ये वाटर पोल्यूशन जो होता है, एयर पोल्यूशन, ये सबको कम कर दे, रोड को सही तरह से बनवा दे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से सही कर दे। ठीक है, वेरी गुड। और कोई कुछ बोलना चाहता है? डरो मत। सामाजिक उद्देश्य क्या? समाज की ज़रूरतों को पूरा करना कंपनी का फर्ज है, जिम्मेदारी है। तो समाज की ज़रूरतें क्या हो सकती हैं? मेरे घर के बगल में एक परिवार रहता है, इनकम ज़्यादा रहता नहीं है, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे, या कापी खरीदने का पैसा नहीं है, किताब खरीदने का पैसा नहीं है, कलम खरीदने का पैसा नहीं है, तो अपने जेब से दे दिया जाता है कि लो अपना पढ़ो लिखो, कुछ आगे बढ़ो। तो मैं क्या करूँ? तरीके से मैं अपने सामाजिक उद्देश्य का पूर्ति कर रहा हूँ। आपके घर में कोई आता है भिक्षा मांगने के लिए, आप कुछ चावल दाल आटा कुछ भी देते हो कि नहीं, XYZ, वो क्या कर रहे हो? सामाजिक उद्देश्य का पूर्ति कर रहे हो, एक तरीके से हेल्प कर रहे हो। उसी प्रकार यह जो कंपनी है, कंपनी जंगल में रह के तो ऑपरेट होगा नहीं, समाज में तो रहेगा ना। समाज है क्या? सोसाइटी क्या है? क्यों, कुत्ते भी तो रहते हैं हम लोग के बीच। सारा एलिमेंट सब इंसान में। बताओ बताओ सच्चिदानंद, तुमसे बहुत उम्मीद है यार, बताओ समाज किसे कहते हैं? जहाँ इंसान रहता है। मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और सब लोग अपने मोबाइल में बिजी हैं ऐसे ऐसे, क्या ये सोसाइटी कहलाएगा? समाज कहलाएगा? नहीं। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अंतःक्रिया? इंटरैक्ट, हंसना, गाना, बोलना, झगड़ा करना, मारपीट करना, रोना, ये क्या अंतःक्रिया है? रूठना, मनाना, XYZ, ठीक है। तो जब ये सब होते रहता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? सोसाइटी कहते हैं, समाज कहते हैं। अब हर कोई मोबाइल में बिजी है, ना तो कोई किसी से बातचीत कर रहा है, ना किसी से कुछ XYZ शेयर नहीं कर रहा है, वो समाज नहीं है। सब कहते नहीं, अरे वो तो सामाजिक आदमी नहीं है। गांव देहात में अक्सर सब लोग कहते हैं, वो कहते हैं सामाजिक आदमी नहीं। इसका मतलब क्या? वो जो आदमी है किसी से ना तो बातचीत करता है, ना तो किसी से हंसता है, ना किसी से बोलता है, ना किसी का हाल चाल लेता है, तभी तो उसे कहा जा रहा है वो सामाजिक आदमी नहीं है। सब कहते हैं अरे हाँ वो बहुत सामाजिक आदमी, मतलब हर किसी से मिलता है, नमस्ते करता है, बातचीत करता है, हेल्प करता है, जैसा काम रहता है मिल के काम करता है, तो सामाजिक आदमी वह है। ठीक है,
बैठो। तो जो आज कंपनी है, कंपनी कहाँ काम करेगी? समाज में काम करेगी। समाज के लोगों के द्वारा ही तो इस कंपनी को चलाया जा रहा है। कंपनी में जो प्रोडक्शन होगा कौन खरीदेगा? समाज के लोग ही तो खरीदेंगे। किसका ज़रूरत पूरा होगा? समाज के लोगों का ही ज़रूरत पूरा होगा। तो कंपनी को या ध्यान, कंपनी सब काम क्यों कर रही है? अपना रेपुटेशन की। हाँ, रेपुटेशन से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल प्रॉफिट, गुडविल वो छोड़ो, पहले प्रॉफिट है। अच्छा सर, गुडविल लेंगे तभी प्रॉफिट आएगा। नहीं, तुम्हारा मेरा मान सम्मान बहुत अच्छा है, सब लोग आके पैरों मेरे गिर जा रहे हैं, नाक और रगड़ रहे हैं, मुंह रगड़ रहे हैं। एक मिनट रुको, सब लोग बहुत नमस्ते कर रहे हैं। हाँ सर, ये सर मेरे जेब में अगर 100 रुपया नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर ये कंपनी के एक्सपेक्ट में देंगे, तो अगर कंपनी का गुडविल अच्छा रहेगा तभी हम उसका सामान खरीदेंगे। महंगा रहेगा तो खरीदोगी तब? हाँ हाँ सर, सही कह रहे हैं। हम कहाँ कहने गलत कह रहे हो? कहने का मतलब मेरा है कि कंपनी का देखो 2 प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है मेरा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है सिंपल अपना फ़ायदा देखना, अपना लाभ देखना। अब दुकान पे जाते हो चाय पीने के लिए, तो 1 कप चाय का जो मेरा लागत आता है 4 रुपया आता है, लेकिन आपको देता कितने में भैया हुआ है? 10 रुपये में देता है। कितना रुपये फ़ायदा हुआ? तो भैया वो अपना फ़ायदा देख रहा है। आपका फ़ायदा जो कप देगा ना, पूरा भर के भी नहीं देता है, आधा कट करके देता है। काहे? उसका अपना फ़ायदा होगा। गुडविल। हाँ, अगर चाय अच्छा स्वादिष्ट बना, ज़्यादा इलायची उलायची छोड़ दिया, अदरक उदरक छोड़ दिया, तो बोले हाँ इसका चाय अच्छा है। गुडविल के लिए ही किया जाता है। नहीं, आपका सही है। तो ये सोशल ऑब्जेक्ट मैंने समाज का हेल्प कब करेगी? जब इसके जेब में पैसा रहेगा तब न करेगी। तो पैसा आएगा कहाँ से? जब प्रॉफिट होगा तभी तो पैसा आएगा। जब आपके जेब में ना पैसा रहता है तब आपका दिमाग काम करता है। जब जेब में पैसा नहीं रहेगा, दिमागो नहीं काम करेगा। तो मेन चीज़ क्या है? मनी इज़ हनी। मनी है तो सब चीज़ है। हर समस्या का सॉल्यूशन क्या है? पैसा है। इसीलिए पैसा कमाइए, पैसे के ऊपर फोकस करिए, सब कुछ वही है। तो ये कहाँ काम करेगा कंपनी? समाज में। जब समाज में काम करेगा, समाज के लोगों के ज़रूरत को पूरा करेगा, तो समाज के द्वारा इस कंपनी का फ़ायदा होगा ना। सब इसकी कंपनी को 100 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो एक कंपनी का जिम्मेदारी है कि 100 रुपया में से 10 रुपया समाज के जो गरीब लोग हैं उसे बांट दे। किसी को कुछ ड्रेस दे दे। जैसे अक्सर यूट्यूब पे देखोगे, टीवी देखोगे, जिसके पास पैसा है, ठंडी के मौसम में जो रोड किनारे सोते हैं कंबल दे देते हैं। एक्चुअली वो कर रहे हैं क्या? सामाजिक सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन कंबल देने के लिए उनके जेब में पैसा होना चाहिए ना, कि कंबल दुकान से चोरी करके देंगे। वो जेब में रहेगा पैसा, कंबल खरीदेंगे तब दुकान या फिर किसी ज़रूरतमंद को देंगे। छोटे बच्चे हैं, बैग दे दिया जाता है, किताब दे दिया जाता है, कॉपी दे दिया, कलम पेंसिल ये सब दे दिया जाता है। ये सब करना चाहिए। कहीं पंखा लगवा दिया, जैसे कहीं वेटिंग हॉल है, फैन लगा दिया गया कंपनी के द्वारा। भारतीय स्टेट बैंक है, SBI, कहीं भी जाओगे वेटिंग हॉल रहेगा ना, यहीं सामने छपवा भी है ना वेटिंग हॉल। ऐसे कहीं मिलेगा, ऊपर जरूर पंखा रहेगा, नीचे लिखा रहेगा भारतीय स्टेट बैंक। मतलब क्या? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना पूरा करा, सामाजिक सेवा कर रहा है कि जो लोग आएंगे बैठेंगे आराम से बैठेंगे। तो एक कंपनी का भी जिम्मेदारी है कि समाज का सेवा करे। तो 4 उद्देश्य मैंने आपको बताया। पहला उद्देश्य मैंने क्या बताया? प्रबंधक की सहायता करना, वेरी गुड। दूसरा, कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करना। तीसरा, कर्मचारियों को तालमेल बैठाना, मतलब झगड़ा नहीं होने देगा। और चौथा, सामाजिक ज़रूरत को पूरा करना। तो ये है मेरा ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक मैं जो पढ़ाई, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। हो गया? ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? संगठन, प्रबंधन एवं प्रशासन। तो संगठन का मैंने काम तमाम कर दिया। अब अगला कौन टारगेट है? प्रबंध, मैनेजमेंट। समय है कि नहीं है? कैसे समय होगा? आधा घंटा हो गया वीडियो, कह रहे समय है। तो देखो, जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है, घर पे जाओगे मैनेजमेंट के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, इन दोनों के बारे में जब पढ़ के आओगे 1-2 बार, फिर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, तो दिमाग में जल्दी से सेट हो जाएगा। नहीं पढ़ के आओगे तो दिक्कत होगा। ठीक है? पढ़ के आओगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। किसी को कुछ नहीं पूछना है
नहीं पूछना तो मैं ही पूछ रहा हूँ, रुको। देखो क्वेश्चन दिया है, पिछले साल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक समंक और द्वितीय समंक में क्या अंतर है? टेस्ट में दिया ना, आया क्वेश्चन। फिर दिया है व्हाट डू यू मीन बाय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंजेंसी, कब का मैंने समझा दिया, पढ़ा दिया। फिर दिया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, अभी मैं वहाँ पहुँचा ही नहीं हूँ, अभी मैं आपको अरिथमेटिक मीन पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद जियोमेट्रिक हार्मोनिक मीन में जाऊँगा। फिर दिया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिन ऑफ इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, चैप्टर 1 में है, चैप्टर 1 मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, एग्जाम से पहले उसे हम पढ़ा देंगे। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल, प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना, सही से ही बोलो। सब मैं पढ़ाया, मुझे याद है, मैंने पढ़ाया है। उसके बाद देखो दिया है एक्सप्लेन इंक्लूसिव सीरीज एंड एक्सक्लूसिव सीरीज विथ एग्जाम्पल, उसके बारे में डिटेल दिया है, अभी सुबह ही मैंने बताया आपको, उसके बारे में दे दिया है क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग, निदर्शन से आप क्या समझते हो, इसकी विभिन्न विधियों को बताओ, ये भी मैंने पढ़ा दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसस मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंसस मैंने बताया था ना, सैंपल और सेंसस, उसका मेथड के मतलब जो मैंने पढ़ाया सारा क्वेश्चन इसमें आया है। करना क्या है, रिवीजन करना है आपको, नहीं रिवीजन करोगे तो फिर प्रॉब्लम। देखो रिवीजन ही सब कुछ है, प्रैक्टिस ही सब कुछ है, जब तक रिवीजन प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। मैं बार बार यही बात रिपीट करता हूँ। अंतर पूछा है क्वेश्चनर और शेड्यूल में, प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर। फिर मिलते हैं कब?